आज देखिए आज बिग बॉस के घर में एक भूत स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। कल का एपिसोड जैसे कि ख़त्म हुआ था इंटरव्यू पे, कल अनुराग कश्यप आए थे घर के अंदर। सो आज घर के अंदर आई श्वेता एबीपी न्यूज़ से, और उसके बाद आए एक के बाद एक दिग्गज रिपोर्टर घर के अंदर। सबसे पहले इंटरव्यू हुआ अविनाश का, और आज घर में बात हुई बीजेपी और एबीपी सरकार की। आज घर में बात हुई सुशांत सिंह की, जिसकी वजह से बहुत तगड़ा क्वेश्चन पूछा रिपोर्टर्स ने, सबके होश उड़ गए। फिलहाल रजत के ऊपर कौन कौन सी धारा लगी, आज की हेडलाइंस, आज का एपिसोड बहुत ज़बरदस्त है। सो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आज आप लोगों को वो इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी जो आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे वीडियो अगर आपको पसंद आए सो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। सो सबसे पहले श्वेता आई घर के अंदर, और वो जब घर के अंदर आई तो भाई हम तो उनको पिछले 18 साल से देख रहे हैं। वो जब भी आती है बिग बॉस में, उनके तीखे सवाल, श्वेता सिंह को कौन नहीं जानता, उनके तर्रारे जो जवाब होते हैं, सवाल जो होते हैं तेज़ धार की तरह से। सबसे पहले आए उसके लपेटे में अविनाश, जैसे कि उन्होंने अविनाश से एंट्री करते ही पूछा कि आप इतने गुस्से में क्यों रहते हैं, क्या आपका यही साइड है, क्या आपको लगता है आप इसी तरीके से विनर बन जाएंगे। अविनाश के तो होश उड़ गए इस क्वेश्चन को सुनते ही, क्योंकि अविनाश को लगा था उनकी छवि बाहर बहुत अच्छी है, पर पहले क्वेश्चन में ही उनको पड़ा मुँह पे एक ज़बरदस्त तमाचा। बहुत सारे सवाल आज अविनाश से पूछे गए, लेकिन विवान बाहर बैठे सुन रहे थे। बाहर हो रही थी रजत और चाहत की लड़ाई, क्योंकि चाहत बोल रही थी तुम शिल्पा जी से ऐसे बात ना करो, और रजत जैसे कि हम सबको पता है उल्टी खोपड़ी है, वो अपनी बात के आगे किसी की सुनते नहीं है। वो समीकरण बनाने में पीछे नहीं हटते, जहाँ मन होता है वहाँ चाहत को यूज़ करते, जहाँ मन में होता है उसको बेइज्जत कर देते हैं। ये तो हम सब जानते हैं एज ए व्यूवर। अब चाहत इस रिश्ते को संभाल पाएंगी कि नहीं, वो तो वक्त ही बताएगा। चाहत को ऐसा लग रहा है हम रजत से पंगा लेंगे तो हम इस घर में नहीं टिकेंगे, इसलिए शायद रजत के गुस्से को भी वो हंस कर टाल रही थी, जो हमें दिख रहा था। ठीक है चाहत कर लीजिए, लेकिन ये आदमी बहुत बड़ा पलटू है, इसका कोई भरोसा नहीं कर सकता, ये कभी भी किसी को धोखा से दे सकता है, सिर्फ सारा को छोड़ के। अविनाश से उन्होंने पूछा कि विवान का आप साइड ले रहे, कहीं ऐसा तो नहीं आप विवान की आड़ में विनर बनना चाह रहे हैं। तो अविनाश ने बोल दिया कि विवान सामने से मुझसे दोस्ती करने आए थे, मैं उनके पास नहीं गया था। जिस तरीके से रजत चाहत को इंसल्ट करते हैं, यामिनी को बहुत बुरा लगा। यामिनी ने कहा कि आप कभी भी दिल होता है आप अच्छे से बात करते हो, और कभी भी होता है आप बेइज्जत कर देते हैं, आप इतनी ज़ोर से बात करते हैं कि हम लोग सब लोग सुन रहे हैं, और जब आपको वो समझाती तो आप कहते हैं मुझे अकेले में समझाओ। फिलहाल यहाँ पर जब लड़ाई रजत और यामिनी में हो रही थी तो भाई सारा क्यों पीछे हटती, सारा भी बीच में कूदी, और सारा जब बीच में कूदी तो हम सब जानते हैं सारा के मुँह से जब भी कुछ निकलता है वो होता है कूड़ा, क्योंकि सारा कोई भी अच्छी बात नहीं बोलती, ये अविनाश की ही बहन है। जैसे अविनाश कूड़ा बोलते हैं वैसे ये भी कूड़ा बोलती है। इन लोग की बातों में ना कोई लॉजिक होता है, ना कोई पॉइंट होता है, ना तहजीब होती है, क्योंकि ये लोग अपनी तहजीब बेच के खा चुके हैं, जो हमें लग रहा है। और यामिनी बहुत ज़्यादा वैसे भी सारा से डरती है, बेचारी और डर गई। और जिस तरीके से सारा का बिहेवियर मेंटल पागल औरतों की तरह से जो ये करती है, मुँह पे एकदम आ जाना, मैं अगर होती या ये घर में बाहर होती घर से, इनको अब कर 2-4 थप्पड़ पड़ चुका होता सारा। शायद आपको ये लग रहा है कि आप ये बहुत अच्छा कर रही, पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, आप इसमें एकदम पागल लग रही हैं। अभी आप कब समझेंगे नहीं पता, लेकिन हम एज ए व्यूअर समझ चुके हैं कि आप है पागल। लेकिन फिलहाल यहाँ पे श्वेता अविनाश से तगड़े सवाल पूछते हुए, अब उन्होंने इनसे पूछा आपको क्या लगता है कि विनर कौन होगा। सबसे पहले अविनाश ने नाम लिया खुद का, क्योंकि वो खुद चाहते हैं विनर होना, और उसके बाद अगर वो चाहते हैं कोई भी विनर हो तो वो है ईशा का ही नाम लिया उन्होंने। फिलहाल हमने साफ देख लिया कि अविनाश के दिल में क्या है, लेकिन हाँ एक अच्छी बात अविनाश ने बोली। श्वेता ने पूछा कि आपको क्या लगता है आप घर से बाहर किसी से नहीं मिलना चाहेंगे। वैसे अब तक के सीज़न में हमने हमेशा देखा है जो भी को कंटेस्टेंट होते हैं वो बोलते हैं हम इनकी सूरत नहीं देखेंगे, उनकी सूरत नहीं देखेंगे, लेकिन अविनाश ने बहुत डिसेंटली रिप्लाई किया कि मैं बाहर सबसे मिलूंगा, क्योंकि इस घर में जो हुई है वो अलग है, बाहर हम देखेंगे क्या होगा। फिलहाल दिग्विजय की आई बारी। दिग्विजय से जब श्वेता मिली तो दिग्विजय से पूछी कि वाइल्ड कार्ड की एंट्री बहुत वाइल्ड होती है, तो हमें लगा था आप बहुत वाइल्ड करेंगे, लेकिन दिग्विजय बहुत रियलिटी शो करके आ चुके हैं ऑलरेडी, तो उनका माइंड एकदम सेट है, तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की। उसके बाद श्वेता ने मुलाकात की बग्गा जी से। बग्गा जी ने बताया कि वो करण से बहुत ज़्यादा अपसेट है, करण को पर्सनल अटैक करते हैं, करण उनको, फिलहाल करण बहुत चर्चा में है भाई, करण की बात हर कोई करता है। उसके बाद वो मिली सारा से, मुझे तो लगा नहीं था कि वो सारा से मुलाकात करेंगी,
मुझे लगा था कुछ ही लोगों का इंटरव्यू होगा, लेकिन फ़िलहाल लगभग सभी का हुआ। जब उन्होंने सारा को बुलाया, सारा ने साफ साफ कहा कि मैं तो भूत की एक्टिंग कर रही हूँ, मुझे बस दिखने के लिए कुछ करना है। और भाई, मुझे अगर धोखा दिया किसी ने, मैं सबसे ज़्यादा हर्ट हुई थी आरफीन से। सबसे पहले मुझे उसने नॉमिनेट किया था। बहुत तगड़ा सवाल पूछा कि आपको क्या लगता है कि आप जब नॉमिनेट होती तो ऐसी हरकत करती, तो उनको लगा कि हाँ मैं ट्रिगर होती हूँ तो मैं करती हूँ। फिलहाल बहुत सही। फिलहाल घर में आए रोहित किलरानी। मैं इनको जानती तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे आज पता चला ये शाहरुख खान और आलिया भट्ट जैसी दिग्गज सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू ले चुके हैं। सबसे पहले इन्होंने बुलाया कशिश को, और जैसे कि हम सब जानते हैं, बहुत सिंपल सा सवाल, बग्गा जी, सारा और कशिश और दिग्विजय, बहुत शॉर्ट इन लोग का इंटरव्यूज़ था। इन लोगों से ज़्यादा पॉइंट्स नहीं पूछे गए, ज़्यादा बातें नहीं पूछी गई। इनसे बस घर के बारे में ही बस थोड़ी मोड़ी बातें क्लियर पूछी गई। लेकिन जैसे तीखे सवाल अभी आगे और आने वाले हैं। सो दोस्तों, आज का एपिसोड सिर्फ इंटरव्यू से रिलेटेड रहा। मुझे तो लगा था कुछ बवाल बहुत बड़ा होने वाला है। ईडन से क्लियर पूछा कि आपको किसके नफरत है। उन्होंने करण नाम लिया, करण का। जैसे कि हम सब जानते हैं करण फेमस है। और उन्होंने कहा रजत के ऊपर मुझे यकीन तो है, लेकिन मैं अपने बदले भूलती नहीं हूँ। उन्होंने रजत से वापस से दोस्ती कर ली, जिससे करण नाराज़ हुए थे। मैं ऐसी ही हूँ, मैं जिससे नाराज़ होती मैं वापस नॉर्मल हो जाती हूँ। लेकिन भाई, आप करण से तो अब तक नॉर्मल नहीं हुई ईडन। दो तरीके की बात क्यों कर रही हैं? आपने तो कहा कि मैं जिससे नाराज़ होती हूँ वापस दोस्ती कर लेती हूँ, अभी तक आपने करण से नहीं किया। फिलहाल रजत को जो उल्टा तमाचा मिला ईडन की तरफ से, करण बहुत खुश थे, लेकिन रजत को बहुत बुरा लगा, क्योंकि ईडन को उन्होंने फेस पे बोला था। भाई, ईडन ने भी रजत के फेस पर बोला था। शायद आप भूल जाती हैं ईडन। फिलहाल करण माचिस की तीली, मिट्टी का तेल, यहाँ पर आए। ईडन को बोला कि तुमने ऐसे ऐसे बोला, रजत मुझे गले लगा रहा था। पता नहीं क्यों करण ऐसा करते हैं भाई, पता नहीं क्या कर रहे थे, इनका क्या गेम था, मुझे नहीं पता। सो ईडन भी कम कहाँ थी, वो भी जाके रजत से उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड फूल लिया कि तुमने करण को गले लगाया था। तो भाई हाँ, गले लगाया, तो इसमें बुरा क्या है? तुम लोग तो ऐसा हक जताते हो जैसे लगता है कि करण से कोई बात ही ना करे, मतलब करण के अंदर छूत की बीमारी है। तुम लोग इस तरीके से बिहेवियर करते हो। लेकिन यहाँ पर रजत सारा को ये समझाते हुए कि अपना समीकरण बनाए रखना, किसी से पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई गेम पीक पॉइंट पे पहुंच चुका है, ये सब जान चुके हैं। सबको पता है 60 दिन ऑलरेडी हो चुका है। तो इस गेम में बने रहने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर तगड़ा करना है। फिलहाल हम सब जानते हैं करण आग लगा के पीछे से मज़ा लेते हैं। पता नहीं अब करण का कौन सा गेम प्लान है। सो फिलहाल जब करण को बुलाया गया कन्फेशन रूम में, करण से मिलने के लिए जो आए, भाई वो तो बहुत तगड़ी पर्सनालिटी थी। सबसे फिर उसके बाद पहुंची यामिनी से जब मुलाकात हुई, यामिनी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरटेनिंग है। लेकिन हाँ, यामिनी से जब उन्होंने पूछा कि अगर आप सलमान खान के पास 5 मिनट बैठेंगी तो आप क्या कहेंगे, उन्होंने कहा कि वो ये बोलेंगी कि मुझे प्लीज़ अपनी फिल्म में काम दे दो। खैर यामिनी नाइस, आप बहुत कॉमेडियन हैं, आप इंटरटेनिंग हैं, हम आपको इंजॉय कर रहे हैं, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। लेकिन हमें भी पता था घर में हर जगह जीत की होड़ मची हुई है, सब अपने आप को प्रूफ करने में और अपने आप को विनर की ट्रॉफी के करीब सोच रहे हैं। ये मुझे ऐसा लग रहा है, सबको लग रहा है सब अपने तरीके का ही एक बेस्ट गेम खेल रहे हैं। लेकिन भाई, गेम तो अभी शुरू हुआ है। आप लोगों को लग रहा है प्रेस का इंटरव्यू है तो सही हो गया। फिलहाल यहाँ पर आए सौरभ जी आए। सौरभ जी को तो हम सब जानते हैं, इनका इंटरव्यू बहुत ख़तरनाक होता है, बहुत तीखे, बहुत जहरीले सवाल करते हैं। इन्होंने बुलाया चाहत को, बाप रे, इन्होंने चाहत से पूछ लिया उनका पॉलिटिकल कैरियर। उन्होंने चाहत से पूछा उनके फैमिली में उनके मामा ने जो उनके ऊपर FIR की थी। उन्होंने चाहत से पूछा अविनाश के बारे में, उन्होंने अविनाश के बारे में अच्छा बोला। उन्होंने पूछा उनके पर्सनल चीज़ों के बारे में, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया चाहत से इतने सारे सवाल क्यों। लेकिन हाँ, यहाँ पे चाहत का चेहरा, उसके बोलने का अंदाज और उसका हाथ, यही कह सकते हैं, पूरा रिएक्शन जो था थोड़ा सा घबराया हुआ था। मुझे ऐसा लगा कि चाहत बहुत नर्वस हो रही थी, क्योंकि काफ़ी पर्सनल सवाल चाहत से पूछे गए, घर से रिलेटेड नहीं। बाकी लोगों से तो सवाल घर से रिलेटेड पूछे जा रहे थे, लेकिन चाहत से उनके पर्सनल सवाल पूछे जा रहे थे। ऐसा क्यों मुझे नहीं पता, शायद उनको गिराने के लिए या फिर शायद उनको निगेटिविटी दिखाने के लिए, पता नहीं, अल्लाह बेहतर जाने। उसके बाद बारी आती है करण की। करण को जब बुलाया तो करण को उन्होंने यही बोला कि क्या आपको लगता है कि कलर्स वाले बाइस्ड हो रहे हैं, क्योंकि
कि आप खतरों के खिलाड़ी जीत चुके हैं, तो हो सकता है ये विवान को जिताने का प्लान हो। ये बात तो बिल्कुल बहुत सही कही आपने सौरभ जी। मुझे भी ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ही तो नहीं होने वाला है, इसीलिए विवान को सपोर्ट किया जा रहा है और करण को नहीं। उन्होंने करण से ये पूछा कि आप सुशांत सिंह राजपूत के आप अच्छे फ्रेंड थे, तो उन्होंने उनके बारे में बहुत अच्छी बात बताई करण ने कि वो इंजीनियर बंदा है, लॉजिकली बात करता है। खैर वे तो मैं भी जानती हूँ, जितने भी इंजीनियर्स होते हैं गुड होते हैं। इंजीनियर्स के बारे में अच्छा एक्सपीरियंस है मुझे, क्योंकि इंजीनियर्स की जो सोच होती है, उनकी जो बात होती है, उनके जो थॉट्स होते हैं, उनके ओपिनियन बहुत स्ट्रांगली होते हैं। फिलहाल बड़े तीखे सवाल करण के साथ। उसके बाद बारी आती है ईशा की। ईशा को जब उन्होंने बुलाया तो ईशा से भी उन्होंने बहुत सारे पर्सनल सवाल किए और इन्होंने यही कहा कि आप किसी लड़कियों के बारे में पीठ पीछे कमेंट करती हैं। फिलहाल करण को भी बहुत बुरे तरीके से एलेक्स ने भी शायद बाहर ट्रोल किया है, वो भी खबर इनको दी गई। अब पता नहीं बहुत ज़्यादा न्यूज़ चाहत ईशा और करण को दी गई, क्यों दी गई नहीं पता, लेकिन विवान से उतने सवाल नहीं पूछे गए थे। ये सवाल एज ए व्यूवर मेरे दिमाग में भी है, अब पता नहीं। लेकिन हाँ, उन्होंने ये कहा कि मैं अगर अपने अलावा किसी को विनर देखता हूँ तो वो है चोम। तो मुझे भी ऐसा लगा था ये अपने अलावा अगर किसी को बोलेंगे तो चोम। खैर बहरहाल बाहर कैमरेमैन का बाहर क्या बोलते हैं उसमें कन्फेशन रूम में बैठी थी शिल्पा और श्रुतिका। फिलहाल श्रुतिका तो का चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था। फिलहाल करण बहुत स्मार्ट बात कर रहे थे। वैसे करण मुझे इतने अच्छे लगते हैं ना, तो करण की हर बात, लेकिन इंटरव्यू बहुत बड़ा था करण का, बहुत सारे सवालात करण से पूछे गए, लेकिन करण ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया, अच्छा लगा। लेकिन ईशा ई से ईविल। खैर इनकी बातें, इनका चेहरे का अंदाज, ईशा का बोलने का तरीका इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था, या फिर उनको ये लग रहा था कि वो विवान के साथ हैं और अविनाश के साथ हैं। ये लोग पॉपुलर लोग हैं, क्योंकि अब तक ये लोग गेम में बने हुए हैं, इसलिए शायद इनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, यही हम कह सकते हैं। लेकिन बाहर ईशा को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। ईशा और अविनाश के रिलेशनशिप को बाहर बहुत ट्रोल किया जा रहा है, बाहर लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। ये तो क्वेश्चन से एकदम क्लियर समझ में आ गया था ईशा को भी। कहीं ना कहीं ईशा को ये लग रहा था कि कहीं अपने आप को सेफ प्ले करना चाह रही थी, लेकिन ईशा आप तो फंस गई हैं। फिलहाल इसी तरीके की चटपटी खबरों के साथ मेरे दोस्तों बने रहिएगा। मैं कल फिर आप लोग को मिलूंगी एक नई वीडियो में। सो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर मेरी वीडियो में कोई गलती हो सो आई एम सो सॉरी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। सो कल फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।